Morning students. Today we will discuss about our new chapter वंडर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ भोलू, जिसमें हमने कल जो भोलू है, भोलू नाम का बॉय है, वो जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स से डिस्कशन करता है। फर्स्ट उसने फिश से डिस्कशन किया, फिर आगे आगे चलते मिंटू नाम के फिश से डिस्कशन किया, फिर सेकंड चिंची करके जो स्क्विरल थी उससे बातचीत की, फिर थर्ड उसने जो टॉर्टोइस डगमग जो कछुआ था उससे बात की। ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि दो और जो एनिमल्स हैं उनसे वो डिस्कशन करेगा। सो रीड वाइल भोलू वॉज वॉकिंग अहेड ब्रोडिंग ही मेट किट्टू पिजन ऑन द वे। अब जो भोलू है वो चलते चलते ब्रोडिंग मतलब कि अहेड, ब्रोडिंग मतलब कि कन्फ्यूजन में, उदासपन में, वो किट्टू करके पिजन मतलब किट्टू करके एक पक्षी है उससे वो मिला कि अब पिजन उससे बात करती है आर यू फाइन बोलू, वेयर आर यू गोइंग। सो पिजन उससे पूछती है तुम ठीक हो बोलू, कहाँ जा रहे हो। सो बोलू अब उसको रिप्लाई दे रहा है हाउ मे आई से आई एम कन्फ्यूज्ड। मैं कैसे बताऊँ मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मतलब कि मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। फिर पिजन अब उससे पूछ रही है व्हाट इज़ द कन्फ्यूज़न। सो पिजन अब उससे पूछ रही है कन्फ्यूज़न क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, मतलब कि क्यों कन्फ्यूज़न हो। अब बोलू बोल रहा है उसे सी द फिश से दैट ही सी द फिश से दैट सी कैन लिव इन वाटर, लाइकवाइज टेल द स्क्विरल दैट सी कैन लिव ओनली ऑन लैंड नॉट इन वाटर। अब जो उसने आगे देखा था ना कि फिश उसको बोल रही है कि वो सिर्फ पानी में रहती है, तो वो ऐसे बोल रहा है कि देखो कि फिश ऐसे बोल रही है कि वो सिर्फ पानी में ही रह सकती है। फिर उसी तरह कि स्क्विरल ने भी उसको ऐसे बताया कि वो सिर्फ लैंड पे रह सकती है, पानी में वाटर में नहीं रह सकती। बट डगमग टोटोस क्लेम दैट इट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब जो डगमग टोटोस था कि वो कछुआ था, तो उसने बताया था ना कि वो पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी, मतलब दोनों जगह पे वो रह सकता है। अब पिजन्स उससे बात करती है देयर इज़ नथिंग टू गेट कन्फ्यूज विथ बोलू। इसमें कोई कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है बोलू। सम वॉक ऑन द लैंड, सम फ्लाई इन द स्काई एंड सम मे वॉक एंड स्विम एज वेल। कि कुछ ऐसे हैं कि लैंड पे वॉक कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं कि स्काई में फ्लाई कर सकते हैं, एंड सम में वॉक एंड स्विम एज वेल, कुछ पानी में भी स्विम कर सकते हैं। सो बोलू अब उससे पूछ रहा है वेयर डू यू लिव, डू यू वॉक और स्विम। सो अब बोलू उससे पूछ रहा है कि तुम कहाँ रहती हो, कहाँ रहते हो, क्या तुम वॉक कर सकते हो, स्विम कर सकते हो, तुम क्या करते हो। तो पिजन अब उसको बोल रही है सी डियर आई एम फ्लाइंग बर्ड एंड कम ऑन ग्राउंड टू पिक क्रैंच। देखो डियर, मैं फ्लाइंग बर्ड हूँ, मतलब कि मैं उड़ने वाला पंछी हूँ। मैं ग्राउंड पे तब आता हूँ कि मुझे ग्रेन्स चाहिए, मतलब वो हम दाने देते हैं ना कि वीट के दाने, फिर वो हम दाने जो देते हैं ना इनको राइस के, वो सब। आई यूजली लिव इन द नेस्ट विच आई मेक इन द होलोज ऑफ वेल हाउस और वॉल। मैं यूजली कहाँ रहती हूँ कि मैं नेस्ट में, मतलब जो माड़े होते हैं ना वहाँ पे रहती हूँ, और मैं वो नेस्ट होते हैं कहाँ बनाते हैं हम, वो जो वेल होलोज ऑफ वेल, जो कुएं होते हैं, आपने कुएं देखे होंगे, उसकी जो होल्स होते हैं उसमें। और कुछ घरों के जो कुछ घर होते हैं उनके कुछ ऊपर वाले हिस्से में, कुछ बाहर वाले हिस्से में, विंडो के आसपास वहाँ पे। ठीक है, अब इनकी ये डिस्कशन खत्म हुई। नॉट द बर्ड्स, अब यहाँ पे कॉलम है नॉट द बर्ड्स दैट फ्लाई एंड विच आर लिविंग अराउंड अस। अब जो पिजन है, मतलब कि जो बर्ड्स हैं पिजन जैसे, उनके नाम लिखने हैं। तो ये आपको वर्कबुक में लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एग्जाम्पल के लिए, पिजन दिया है। तो फिर स्पैरो है, पैरट है, पिकॉक है। पीकॉक, पीकॉक का यहाँ पे स्पेलिंग में भी गलत है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, गलती से मैंने रॉन्ग लिख दिया है पिकॉक। हाँ, तो आप देख लीजिएगा, ये जो पिकॉक का स्पेलिंग है वो में भी गलत है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें
ये मैं आपको सुधार के लिख दूंगा, ठीक है। इसमें पी कॉक गलत लिखा है, स्पेलिंग गलत है। फिर डव है, कुकड़ू है, मैना है, क्रो है, काइट है, ईगल है, ठीक है। ये पिकॉक का हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका यहाँ पे सुधार के लिख दूंगा, ठीक है। सो अब वो एलिफेंट से मिलता है कि जो एलिफेंट जिसे हम हाथी कहते हैं। अब बोलू जा रहा होता है तो एलिफेंट उसको बोलता है, बोलू ओ बोलू वेयर डू यू गो। सो एलिफेंट है तो बोलू को पूछ रहा है, ओ बोलू तुम कहाँ जा रहे हो। सो बोलू, अब हाथी को मतलब कि जो एलिफेंट है उसको बोलू रिप्लाई दे रहा है, बोलू हाथी दादा इट्स गुड दैट हाथी दादा इट्स गुड दैट यू हैव मेट, आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड। वो अब जो एलिफेंट है कि जिसका नाम यहाँ पे हाथी दादा है, तो वो कह रहा है ये बहुत अच्छी बात है कि हम मिल गए, आप मिल गए, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, मैं बहुत ही कन्फ्यूजन में हूँ। एलिफेंट, व्हाट हैपन, क्या हुआ। बोलो दादा, द फिश लिव इन वाटर, द स्क्विरल लिव्स ऑन लैंड एंड टॉर्टोइज लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, हाउ वंडरफुल इज दिस। सो अब वो दादा, जो फिश है कि जो मछली है वो वाटर में रहती है, जो स्क्विरल है गिलहरी है वो लैंड पे रहती है, एंड टॉर्टोइज दोनों जगह पे रह सकता है, लैंड एंड वाटर में। तो ये अमेजिंग मतलब कि ये अद्भुत, मतलब कि हाउ वंडरफुल इज दिस, कि ये अद्भुत आश्चर्य अद्भुत कैसे है। एलिफेंट, व्हाट इज सो स्ट्रेंज इन दिस, एवरी वन हैज हैबिचुअली अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्टेशन। सो इसमें स्ट्रेंज क्या है कि इसमें ऐसा स्ट्रेंज क्या है कि अनोखा क्या है। सो जो है वो अपनी हैबिचुअल अकॉर्डिंग, मतलब कि जो अपनी आदतें हैं, जो उनके रहना जिसे हम बोलते हैं ना कि हाथी और पोलो की जो डिस्कशन दी गई, इसमें क्या स्ट्रेंज है कि इसमें क्या नई बात है कि ये तो जो उनकी आदतें हैं उनके हिसाबिक, और जो उनकी आदतें हैं उसके हिसाबिक, और वो कहाँ रहते हैं उसके हिसाबिक वो आते हैं। तो इज़ इट सो, तो ऐसा है क्या, तो बोलू बोल रहा है ऐसा है क्या। एलिफेंट, एलिफेंट, यस द वन विच लिव्स ऑन लैंड इज टेरेस्ट्रियल। अब जो लैंड पे रहते हैं, अब देखिए यहाँ पे इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो फर्स्ट है कि जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। फिर लिव्स इन हाँ टेरेस्ट्रियल, फिर लिव्स इन वाटर एंड एक्वाटिक जो पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक कहते हैं। फ्लाई इन द स्काई इज एन एवियन, जो बर्ड्स जिसे हम कहते हैं, जो फ्लाई करते हैं बर्ड्स, उसको एवियन कहते हैं। एंड लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर एज वेल इज आइडेंटिफाइड एज एम्फीबियन, जो दोनों जगह रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और जो टॉर्टोइस जैसे हैं कि लैंड पे भी मतलब कि निवास करते हैं, उनको एम्फीबियन कहते हैं। बोलू, ओ इज इट ओ इज इट ओ इस तरह है क्या, मतलब कि ऐसा है। अब यहाँ पे राइट नेम ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट हैव बीन नोट बाय यू, क्लासीफाई द एनिमल्स बर्ड्स एज पर देयर हैबिट्स। अब जो इनकी हैबिट्स हैं कि जो उनकी आदतें हैं उनके मुताबिक सारे जो एनिमल्स के नेम लिखने हैं, वो वर्कबुक में ही हम देखेंगे। जो टेरेस्ट्रियल है कि जो टेरेस्ट्रियल किसे कहा जाता है कि जो लैंड पे रहते हैं, तो इसमें कौन आएगा, डॉग, गोट, स्क्विरल, रेट। फिर जो एक्वाटिक कौन था कि जो वाटर में रहता है तो उसको एक्वाटिक कहते हैं, जो वाटर में ही रहता है, फिश, वाटर स्नैक, स्टारफिश, क्रैब, ये सब। फिर एवियन जो बर्ड्स हैं कि जो फ्लाई करते हैं क्लाउड्स में, स्काई में, सो उसको पैरट, पिजन, स्पैरो, क्रो, इसमें ये सारे बर्ड्स आएंगे। फिर एम्फीबियन की जो दोनों जगह पे रहते हैं, तो उसमें फ्रॉग, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल एंड डक, तो इन सब में ये आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिल इन द कलर, जो टेरेस्ट्रियल है तो उसमें रेड करना है, फिर एक्वाटिक है तो उसमें ब्लू, फिर एवियन है तो उसमें ग्रीन, और एम्फीबियन में येलो। तो ये हम वर्कबुक में करेंगे, ठीक है। जिसके पास वर्कबुक ना हो वो सारा होमवर्क अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखे, ठीक है स्टूडेंट्स।
ठीक है। सो ये जो पार्ट्स है हम वर्कबुक में देखेंगे। जो टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल जात में मतलब कि टेरेस्ट्रियल वर्ग में आते हैं कि उस श्रेणी में आते हैं, तो उसमें रेड और एक्वाटिक में ब्लू, एवियन में ग्रीन और एम्फीबियन में येलो। सो स्टूडेंट्स, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे फ़ोन में, इसलिए वो पार्ट्स यहाँ से हम देखते हैं कि जो वर्कबुक में अब हम देखते हैं। ठीक है। सो बुक में हमने ये देख लिया कि यहाँ पे इतने सारे एनिमल्स हैं, उनमें ये कलर फिलअप करना है। सो आपको वही काम आपकी वर्कबुक में करना है। ठीक है। जिसके पास वर्कबुक ना हो वो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें वो कर दे। ठीक है। सो इसमें फिल कलर इन द rectangles below each animal on the basics of their habitual as per इंट्रोडक्शन गिवन ब्लो। अब जहाँ पे हमने बुक में कैसे देखा था कि टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल तो उसमें रेड कलर, फिर एक्वाटिक है तो उसमें ब्लू, एवियन में ग्रीन और एम्फीबियन में येलो कलर। तो यहाँ पे मैंने कलर्स के नाम लिख दिए। ठीक है। आपको सभी को कलर ही ड्रॉ करना है, यहाँ पे किसी को भी लिखना नहीं है। जिसके पास कलर ना हो वो पेंसिल से लिख दे, किसी को भी जिसके पास कलर है वो सभी को लिखना है यहाँ पे। जैसे डॉग है तो वो टेरेस्ट्रियल श्रेणी में आएगा तो वहाँ पे रेड आएगा, और जो क्रो है तो वो ग्रीन आएगा, तो ग्रीन क्या है, एवियन है। फिर फिश है तो वो उसमें ब्लू आएगा तो वो एक्वाटिक है। फिर से गोट है तो उसमें रेड आएगा तो वो टेरेस्ट्रियल है। फिर हॉर्स भी टेरेस्ट्रियल। फिर जो टॉर्टोइस है तो वो येलो आएगा, येलो में क्या है, एम्फीबियन। फिर डोंकी है तो उसमें रेड आएगा। फिर स्पैरो है तो उसमें ग्रीन आएगा कि वो है, हाँ वो एवियन है। इसी तरह यहाँ पे दूसरे भी ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे ये लास्ट सेकंड है उसमें येलो आएगा जिसे हम क्रोकोडाइल कहते हैं, तो वो क्या था, एम्फीबियन था। ठीक है। इन सब में आप ये कर देना, कलर फिलअप कर देना। अब हम छोटी सी यहाँ पे अब डिस्कशन बोलू एंड एलिफेंट के बीच में है। बोलू, एलिफेंट दादा, नाउ आई हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अब जो बोलू है वो एलिफेंट दादा को बोल रहा है कि दादा अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। कि उसको पहले सब ये कन्फ्यूज़न था ना कि फिश है तो वो क्यों वहाँ पे है, और टोर्टोइस है तो उसमें क्यों दोनों जगह पे वो रह सकता है, फिर स्किरल है तो वो क्यों ऊपर ही रहती है, वो सब उसको कन्फ्यूज़न अब दूर हो गया है। एलिफेंट, डियर सन बोलू, इन मैनी वे डाइवर्सिटी कैन बी सीन अमंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब वो बोलू को ऐसे बोल रहा है, प्रिय बोलू, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें बहुत ही तरीक़ों से, मतलब कि बहुत ही जगहों पे बहुत ही तरीक़ों से उनमें डाइवर्सिटीज़ का मतलब विविधता, कि सब एनिमल्स प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट विविधता होती है। आपको भी पता होगा कोई भी एनिमल सेम नहीं होते, कुछ डिफरेंट होते हैं, तो उनसे भी कुछ डिफरेंट होते हैं। कुछ किसी के लेग 2 होते हैं तो किसी के 4 लेग होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपको पता ही होगा कि डिफरेंट डिफरेंट उनकी वैरायटी, मतलब कि डाइवर्सिटी है। बोलू, यस डाडा, हाउ मच वेरिएशन इज सीन इन द अपीयरेंस, हैबिटेड एंड इन ऑल। हाँ दादा, ये जो इनकी वेरिएशन, मतलब कि इनके जो निवास हैं, फिर इनकी जो हैबिट है, वो सब डिफरेंट कैसे है, कितनी डिफरेंट है। अब एलिफेंट लास्ट में कहते हैं, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू द अपीयरेंस एंड हैबिट बट विथ रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑल्सो देयर इज डाइवर्सिटी अमंग अस। हमारे मतलब कि इन हमारे बीच में सिर्फ जो ये निवास स्थान की, फिर रहने की, फिर शरीर की, ये सारे रंग रूप की विविधता नहीं होती, दूसरी तरफ दूसरे संबंधों में इनकी विविधता होती है। कि जो सिंपल मैं आपको समझाऊं तो ये जो पूरा यूनिट है उसमें बस यही कहना था कि ये जो एनिमल्स हैं, फिर फिश हैं, वो सब डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, कि उनके तौर तरीके अलग होते हैं, उनके निवास स्थान अलग होते हैं, उनकी हैबिट्स अलग होती है। सो इस टाइप का ये हमारा यूनिट था। सो जो पीकॉक का स्पेलिंग है ना, वो यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा है। ठीक है, PEACOC के, ठीक है, ये इसका ट्रू स्पेलिंग है। और जहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैं जो लिखा था ना, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ओ है, ओ की जगह ए आएगा। सो मैंने किसी को प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे जो लिखा है वो ना लिखे, लास्ट में जो लिखा है वो ट्रू स्पेलिंग है। ठीक है, हाँ ये रहा, PEACOC, पीकॉक मोर।
ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए मैंने इसी वीडियो में ये फ़ोटो डाल दी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए अभी से ही फ़ोटो मैंने डाल दी है। सो पिकॉक का स्पेलिंग लास्ट में जो लिखा है वो ही है, ठीक है। सो आपका होमवर्क ये है कि फर्स्ट आपको ये टेबल आपकी वर्कबुक में ड्रॉ करनी है, लिखनी है। उसके बाद ये लिखनी है टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक वाली, और यहाँ पे भी थी कि इस पर पिजन ये सब थे वो। फिर जो कलर वाला करना है होमवर्क की, आप सभी को कलर ड्रॉ करने, ठीक है चिल्ड्रन। जिसके पास कलर हो वो कलर से ही ड्रॉ करे, कोई यहाँ पे नाम न लिखे। जिसके पास भी कलर ना हो तो वो नाम लिख सकता है कलर्स के। ओके, सो हमारा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। सो आप आपकी वर्कबुक कंप्लीट करते रहना जो हम स्टडी करते हैं वो, और किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।